दोस्तों, एक लड़की जो हर दिन स्कूल जाती थी और स्कूल से जिसके बाद घर आती थी, तो उसका जो समय था, उस समय से वो जाती और आती और समय कट रहे थे। पढ़ाई में इस लड़की को रुचि थी, तो दोस्तों उसी ढंग से पढ़ाई भी क्या करती थी, तो ये हर दिन स्कूल जाती और इसके बाद समय से आ भी जाती थी। एक दिन उसी हर दिन की तरह वह गई हुई थी और जिसके बाद वो दोपहर के समय जिसके बाद घर आई, तो घर आई दोस्तों, तो माँ ने दरवाज़ा खोला तो माँ के चेहरे पर थोड़ी हंसी थी अपनी बेटी को देखकर। लेकिन इसके बाद कुछ सेकंड में वो हंसी हट गई, क्योंकि वो बेटी को देख रही कि उसके चेहरे पर से उसके चेहरे से पसीने टपक रहे हैं, मानो वो कुछ बात को लेकर परेशान हो और अपनी ज़ुबान से कुछ कहना चाहती हो, लड़खड़ा रहा है ज़ुबान। हालांकि माँ ने इसके बाद सवाल भी किया दोस्तों कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो इधर बेटी का जवाब था, तो कहना था कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। और जिसके बाद दोस्तों यही दोनों में बातें हुई थी। और जिसके बाद दोस्तों अब यकीन मानिए आप, उस दिन से जो वो लड़की थी वो 4 दिन तक स्कूल ही नहीं गई। और जब स्कूल नहीं जाने की वजह परिवार वालों ने पूछने लगा, फोर्स करने लगे, बेटी से वजह जानना चाहते थे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हालांकि डॉक्टर के पास भी चले गए, डॉक्टर ने भी कहा तबीयत तो सुधार है, तबीयत में से कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वजह जो 4 दिन बाद निकलता है वो आपको भी हैरान कर देगी। स्कूल न जाने की लड़की की खास वजह परिवार वालों ने जानने की कोशिश की और आखिर तक जाने भी। दोस्तों आखिर वजह क्या है, इसकी हम पूरी बात करेंगे। मैं आपका अंकित सिंह और उम्मीद है आप इस चैनल पर नए होंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। दोस्तों आज मैं एक लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दोस्तों उस लड़की पर बीती है, घटना उस पर बीती है जो कि वाकई हैरान कर देगी। दोस्तों आज की सच्ची घटना की बात करूँ दोस्तों, तो मैं सच्ची घटना यूपी मथुरा की बात कर रहा हूँ। मथुरा में यह घटना घटी थी दोस्तों उस परिवार में, उस परिवार की बच्ची के साथ। तो मथुरा का रहने वाला परिवार, उस परिवार में घर के सारे सदस्य हैं, सभी खुशियाँ में हैं, सभी के अलग अलग काम है दोस्तों, सभी अपने अपने काम के सिलसिले में व्यस्त है, मस्त है और किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि परिवार में खुशहाली है। किसी ने कभी कल्पना नहीं किया है आगे का, कभी फ्यूचर के बारे में कभी सोचा नहीं दोस्तों। इसी समय बीत रहे थे। मैं साल 2021 की बात कर रहा हूँ। वो नवंबर का महीना था जब उस घर की बेटी प्रिया नाम की, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास, 15 साल की उस वक्त की उस लड़की की उम्र थी दोस्तों, जो कि हर दिन की तरह अपने घर से 5 किलोमीटर की वह दूरी तय करती थी और वह स्कूल जाती थी। बताया जाता है दोस्तों लड़की को पढ़ने में इंटरेस्ट था और वह उसी ढंग से प्रिया जो है पढ़ाई भी किया करती थी और उसे ने कुछ सपने लेकर भी वो चली थी। उस सपने को वो पूरा करना चाहती थी अपने माँ बाप के लिए भी और अपने लिए भी। तो इसी ढंग से उसके माँ बाप भी मेहनत करते हैं, उसके परिवार वाले भी, और वो भी दोस्तों हर दिन वो स्कूल जाती है, स्कूल आती है। तो मैं आपको बताऊँ समय कट रहे थे, समय बीत रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक दिन ऐसा था कि जब लड़की घर आई तो घर आई कि दोस्तों वो मानो उसके चेहरे पर परेशानी थी, मैंने आपको बताया। और जिसके बाद वो अपने जुबान से कुछ कहना चाहते लेकिन कही नहीं। अपनी बात को दोस्तों अपने दिल में दबा लिया, छुपा लिया, बताया नहीं परिवार वालों को। स्कूल जब नहीं जाने लगी तो परिवार वालों को चिंता हुई, वजह पूछी। तो वजह जो बताई है लड़की वो वाकई हैरान करने वाली है। वजह सुनिए आप। वो कहती है कि वो गोविंद नाम का जो शिक्षक है उसने मेरे साथ गलत हरकत की है, मेरे साथ गंदा गंदा काम किया वगैरह वगैरह, बच्ची ने बताया दोस्तों। तो इसे परिवार वाले हिल गए दोस्तों। परिवार वाले सोचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ परिवार वालों को जब बच्ची की मुँह से ये बात सुनी तो वाकई दोस्तों घबरा गए। यकीन मानिए किसी को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों लोगों ने मतलब परिवार वालों ने बच्ची की बात का विश्वास किया। लेकिन दोस्तों ये एक बार कंफर्मेशन करना चाहते थे क्या ये हुआ तो है, क्योंकि बेटी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन दोस्तों इसी के चक्कर में दोस्तों परिवार वालों ने दोस्तों एक्शन लिया। उनका कहना था कि हम कल स्कूल जाएंगे, तेरे स्कूल जाने के बाद दोस्तों उस टीचर को पकड़ेंगे भी और उसके मुंह से सच सुनेंगे भी। तो परिवार वालों ने दोस्तों एक्शन लेते हुए दोस्तों वो शिक्षक के पास सबसे पहले जो प्रिंसिपल से मुलाकात करती है, वो परिवार प्रिंसिपल से मुलाकात करती है दोस्तों जब ना, तो प्रिंसिपल को यह बात बताई जाती है कि देखिए सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी बेटी प्रिया के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है और आपके स्कूल का ही एक शिक्षक है जिसका नाम गोविंद है, उसने ही बच्ची के साथ गलत हरकत की है। तो दोस्तों प्रिंसिपल भी इधर हैरान था, परेशान हो चुका था। और जिसके बाद मैं आपको बताऊं, उनके परिवार वालों को कहने पर
हालांकि शुरुआती दौर में तो प्रिंसिपल भी दोस्तों ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, काहे कि हमारे स्कूल के सभी टीचर हमारे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, सब एक समान हैं और कोई किसी के बारे में यह गलत सोच ही नहीं सकता। और यहाँ पढ़ाई होती है, ये एक शिक्षा का मंदिर है, पढ़ाई के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों परिवार वाले को दबाव, परिवार वाले को बार बार कहने पर प्रिंसिपल मानता है आखिरकार और कहता है कि ठीक है, मैं एक बार दोस्तों परिवार वालों को इधर कहना था कि आप एक बार सीसीटीवी कैमरे को चेक कीजिए। उस सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर आपको कुछ न कुछ सुराग मिलेगा, कुछ ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको भी लगे कि अब मैं जो बोल रहा हूँ और बाकी सदस्य जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है और उसमें दम है और बच्ची भी जो कह रही है वो सच है। तो दोस्तों आखिरकार जो प्रिंसिपल था स्कूल का दोस्तों उसके लोगों के कहने पर मान जाता है और जिसके बाद दोस्तों एक बार सीसीटीवी कैमरे को दोस्तों चेक किया जाता है रिटर्न। तो मानो मैं आपको बताऊं तो ड्राइंग रूम से वो फुटेज निकलती है जहाँ पे उस बच्ची के साथ पता चल रहा है, साफ साफ देखा जा रहा है कि वो जो शिक्षक था, मैंने नाम लिया तो गोविंद नाम का शिक्षक दोस्तों बच्ची को, जो वो लड़की थी प्रिया को, अपने साथ अपने हाथ पकड़ कर उस कमरे में ले जाता है, उससे क्लासरूम में, ड्राइंग रूम में, जिसके बाद दरवाज़ा बंद भी कर देता है और उसके बाद उसके करीब जाता है। तो दोस्तों जैसे ही उसके करीब जाता है तो वो दूर भागती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद दोस्तों उसने जो है अपने प्राइवेट पार्ट निकाल दिया और प्राइवेट पार्ट निकाल कर दोस्तों दिखा रहा है, ये दोस्तों शो कर रहा है सीसीटीवी कैमरे में। और इसके बाद दोस्तों लिपट कर गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था ये एक टीचर, ये एक शिक्षक जिसका काम दोस्तों पढ़ाने का है, न कि ये सब गंदी हरकत करने का। जब लोगों ने दोस्तों ये देखा तो ये देखते हैरान रह गए और लोग सोचने पे मजबूर थे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बच्ची के मुंह से दोस्तों लोगों ने सुना, परिवार ने सुना तो हैरान तो थे ही, लेकिन जब ये आंखों देखा हुआ, जब सामने से देखा दोस्तों तब लोगों को पूरा यकीन हुआ और इसके बाद लोगों पे दोस्तों गुस्सा था और इसके बाद लोगों में डर भी था कि अपने बच्ची को हम भेजें तो भेजें कैसे। ऐसी ही घटना के बाद से दोस्तों पेरेंट्स के दिल में डर पैदा होती है और उसके बाद लोग अपने बच्चे को कहीं भेजने से या पढ़ाई के सिलसिले में दोस्तों कहीं न कहीं एक बार सोचते हैं और सोच लेते हैं। उस शिक्षक पे दोस्तों जिसके बाद अलग अलग धारा में मामला दर्ज किया गया था। बच्ची के मुंह से यह बात सुनी गई दोस्तों, जहां बताया जाता है, उसने खुद बताया कि मैं हर दिन तो स्कूल जाती थी, हर दिन स्कूल आती थी, लेकिन जो शिक्षक था वो उसने मेरे पर बुरी नज़र रखी थी। मेरे साथ उसने कई बार छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। लेकिन एक दिन उसने ज़बरदस्ती मुझे जब इसके क्लासरूम में मुझे ले गया, ड्राइंग क्लासरूम में ले जाने के बाद मेरे साथ गंदे हरकत की और मैं कुछ बोल पाती इससे पहले वो उसने मेरा मुंह भी दबा लिया दोस्तों। यहाँ बच्ची के साथ उसने रेप जैसी घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश की थी। और मैं यहाँ बताऊँ, जिसके बाद बच्ची जो है वो अपने क्लासरूम में आ गई थी और जिसके बाद रो रही थी। रोने के वजह बाकी स्टूडेंट ने उससे पूछा भी, क्या बात है प्रिया, तुम रो क्यों रही हो। तो उस लड़की ने कुछ नहीं बताया दोस्तों, अपने दिल में अपने दबा लिया, चाह कर भी वो कुछ नहीं बता रहे थे। लेकिन जब वो घर गई तो घर में भी दोस्तों उसने कुछ नहीं बताया। दोस्तों स्कूल जाना बंद कर दिया था। स्कूल ना जाने की वजह से दोस्तों परिवार वालों के पास पता चला यह घटना। दोस्तों इस घटना को आप किस तरह देखते हो दोस्तों। मथुरा में यह वारदात हुई थी जहाँ पर शिक्षक और स्कूल का जो मंदिर, जिस शिक्षा का मंदिर है, वो फिर से शर्मसार हुआ था। लोग आज के समय में दोस्तों, अगर ऐसा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा जिससे छोटी मोटी गलती ना हो, बड़ी गलती हो या छोटी होती है। और इसी के चलते बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उस गलती को सुधारने के चक्कर में तो गलत फैसले को उठा लेते हैं और जिसके बाद ऐसे राह पर भटक जाते हैं कि उन्हें कहीं का नहीं रहता। वो परिवार भी उसका बर्बाद हो जाता है और वो खुद भी तबाह हो जाते हैं। दोस्तों दोस्तों अभी का जनरेशन में कोई किसी पे जल्दी भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों इंसान अगर विश्वास करते हैं, पेरेंट्स करते हैं दोस्तों, वो स्कूल पे करते हैं, कॉलेज पे करते हैं, पढ़ाई को लेकर हर इंस्टीट्यूट पे करते हैं दोस्तों, जहाँ बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता है ताकि उसका भविष्य सुधरे, ना कि ऐसे बिगड़े। अब ऐसे घटना होने के बाद दोस्तों पेरेंट्स का विश्वास जो है टूटने के कगार पर आता है। लोग कहीं जिसके बाद भेजना नहीं चाहते। इस घटना को आप किस तरह देखते हो दोस्तों। और उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बाद में न्याय भी मिला भी। ऐसे लोगों की कैसी सज़ा हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो दोस्तों। और मैं आपका अंकित से उम्मीद है आप अच्छे होंगे। फिर से दोस्तों अगली क्राइम की वीडियो मुलाकात होगी आपके कमेंट के हिसाब से। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय भारत।